So hello everyone. In this video we'll be discussing about the affidavits कि एफिडेविट ड्राफ्ट कैसे करते हैं, होता क्या है एफिडेविट और यूजेज क्या क्या है एफिडेविट्स के। तो सबसे पहले एफिडेविट का मतलब क्या होता है। हिंदी में एफिडेविट को हम लोग बोलते हैं शपथ पत्र। मतलब अगर आप कोई चीज़ बोल रहे हो तो उसकी क्या ऑथेंटिसिटी है, वो कितना सही है कितना गलत है, उसको प्रूव करने के लिए एफिडेविट का यूज़ होता है। जनरली आपने सुना होगा कि आपका नाम अगर आपके किसी एक सर्टिफिकेट में गलत हो गया, आपका नाम रियलिटी में कुछ है और आपके आधार कार्ड में या सर्टिफिकेट में कुछ और नाम पब्लिश हो गया, तो जनरली उस केस में अगर आपको वो रेक्टिफाई कराना होता है तो आपको एफिडेविट देना पड़ता है उस अथॉरिटी को। और वो एफिडेविट 2-3 तरीक़ों से बनता है। जैसे एक एफिडेविट जो साइन होता है वो पब्लिक नोटरी जो है उसके साइन से बनता है। दूसरा एफिडेविट जो होता है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के साइन से बनता है। तो वो सब अभी हम आगे इस वीडियो में समझेंगे। तो बेसिकली बस इतना है। एफिडेविट का हिंदी में मतलब होता है शपथ पत्र। आप कोई स्टेटमेंट, आप कोई कंटेंशन बोल रहे हो तो वो कितना सही है उसको जस्टिफाई करने के लिए, उसको प्रूफ करने के लिए हम लोग एफिडेविट बनाते हैं या एफिडेविट कहीं सबमिट करते हैं। तो आइए देखते हैं एफिडेविट की ड्राफ्टिंग कैसे होती है। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये एक एफिडेविट है, ये बिफोर द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ईस्ट न्यू दिल्ली। ये मैंने यहाँ पे नाम और ये सब कुछ चेंज किया है। यहाँ पे एफिडेविट जो है ये नाम चेंज को लेकर के है। जैसे कि एक जो हमारे यहाँ पे डिपोनेंट हैं, जो मतलब जिन्होंने एफिडेविट ये साइन किया है, जिन्होंने एफिडेविट दिया है, मिस सीता कुमारी के नाम से ये एफिडेविट है, तो उनका नाम 2 जगह अलग अलग शो हो रहा है, तो उसके लिए उन्होंने ये दिया है। तो आप देख सकते हैं, आई सीता कुमारी, वाइफ ऑफ राम सिंह, विलेज, फुल एड्रेस, एवरीथिंग, डू सोलेमनी अफर्म एंड डिक्लेयर एज फॉलोज। तो यहाँ पे क्या होता है कि अपना फुल एड्रेस सब कुछ डिक्लेयर करना होता है। उसके बाद आप डिक्लेरेशन शुरू करते हो कि आप क्या डिक्लेयर करना चाहते हो इस एफिडेविट में। सबसे पहला पॉइंट अगर आप देखें, दैट माई नेम इज सीता कुमारी, वाइफ ऑफ राम सिंह, रेजिडेंट ऑफ XYZ। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने अपना नाम क्लियर किया, अपने हस्बैंड का नाम क्लियर किया। अगर वो मैरिड है तो उन्होंने हस्बैंड का नाम क्लियर किया, अगर वो अनमैरिड होती तो अपने फादर का नाम डिक्लेयर करती यहाँ पे, एज पर द मतलब जो भी उनके आईडी प्रूफ में दिया हुआ है उस हिसाब से। दैट सेकेंड पॉइंट आप देखिए, दैट देयर इज अ मिसप्रिंट ऑफ माई नेम इन माई आधार कार्ड एज सीता सिंह। तो उनका नाम सीता कुमारी है बट उनके आधार कार्ड में सीता सिंह प्रिंट हो गया है। थर्ड पॉइंट देखिए, दैट आई फुल्ली डिक्लेयर दैट बोथ नेम इज ऑफ द सेम पर्सन एंड आई माई सेल्फ नोन एज सीता कुमारी एंड सीता सिंह बोथ। तो यहाँ वो डिक्लेयर कर रही हैं इस थर्ड पॉइंट में कि मैं सेम पर्सन हूँ, सीता कुमारी सीता सिंह 2 अलग अलग इंसान नहीं है, मैं दोनों से जानी जाती हूँ। फोर्थ पॉइंट जो है मेन, जो इस एफिडेविट का मेन जो रीज़न है बनाने का, दैट आई एम टेकिंग ओथ फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ माई नेम एज सीता कुमारी। तो वो यहाँ पे ओथ ले रही हैं बिकॉज उन्हें ये रेक्टिफिकेशन कराना है अपने आधार कार्ड में, ये नाम जो उनका सीता सिंह है उन्हें सीता कुमारी कराना है वापस से। ठीक है, तो मेन फंक्शन यही है कि आप एक शपथ पत्र दे रहे हो आधार, जैसे इस केस में आधार कार्ड में है तो आप आधार के जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो अथॉरिटी है, जो आधार इशू करती है, उसके पास ये एफिडेविट सबमिट होगा कि हाँ मैंने एफिडेविट पे अपना नाम क्लियर कर दिया है, तो मेरा नाम प्लीज़ आप रेक्टिफाई कर दो मेरे आधार कार्ड में। फिफ्थ आप देख रहे हैं, द कंटेंट ऑफ द एफिडेविट आर ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ। ये लाइन बहुत कॉमन है, ये आप हर जगह देखोगे, किसी भी एफिडेविट की लास्ट लाइन ये होती ही है। और फाइनली डिपोनेंट, ये डिपोनेंट में यहाँ ये सीता कुमारी जी जो हैं वो साइन करेंगी, जो एफिडेविट करते हैं उनका साइन होता है। और फाइनली नीचे एक एडवोकेट का साइन होता है। एडवोकेट बेसिकली यहाँ साइन इसीलिए करता है कि जस्ट टू डिक्लेयर दैट कि एडवोकेट जो है यहाँ पे वो डिपोनेंट को जानता है। ऑल्दो आप किसी के पास भी जाओगे एडवोकेट के पास कि भैया मेरे को बनवा दो एफिडेविट, अपना बताओगे, वो ये ड्राफ्ट कर देगा, वो ये सब कुछ करके साइन कर देगा, तो हो जाता है ये कुछ। अब इस पे आती है स्टैम्प ड्यूटी की बारी, क्योंकि ये जैसा आप देख रहे हैं ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास जा रहा है, बट देखो हर डॉक्यूमेंट का अलग अलग यूजेज होता है। जैसे ये नाम चेंज के लिए आधार अथॉरिटी के पास जाना है तो ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास से एफिडेविट कराना होगा। बट कुछ एफिडेविट्स ऐसे होते हैं जो नोटरी भी कर सकता है, जो पब्लिक नोटरी आप देखोगे, अगर आप कोर्ट कभी विजिट किया होगा आपने, तो वहाँ ढेर सारे पब्लिक नोटरीज होते हैं, वो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड
ऑथराइज्ड वो लोग एडवोकेट्स होते हैं, वो एडवोकेट्स ही होते हैं बट वो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड होते हैं कि वो एक एफिडेविट इशू कर सकते हैं नोटराइज करके। तो उस केस में नोटरी, बट यहाँ पे स्टैंपिंग की जो बात आती है ये स्टेट टू स्टेट वैरी करता है। ये जैसे कुछ स्टेट्स में 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे ये पब्लिश होता है, 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे पब्लिश करा के फिर आपको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास ये सबमिट करना होगा और वो अकॉर्डिंगली इसको साइन करके स्टैम्प मार के ये आपका एफिडेविट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हुआ एफिडेविट का। अब एक और चीज़ कि ये हो गया एफिडेविट नाम चेंज कराने के लिए, बट एक सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ जो एफिडेविट का जो बहुत कॉमन है वो होता है हमारे कोर्ट्स में। जैसे अगर आप कोर्ट में कोई भी पिटीशन फाइल करते हो अपने एडवोकेट के थ्रू, कोई भी रिट पिटीशन हो गई, कंप्लेंट हो गया, कुछ भी हो गया, कुछ भी फाइल होता है, उसके बाद कोर्ट एक एफिडेविट मांगता है। सेम लॉजिक वहाँ भी है। कोर्ट में एफिडेविट सबमिट इसलिए करना होता है क्योंकि आप कोर्ट के सामने ये शपथ ले रहे हो कि आपने जो पिटीशन फाइल की है उसमें जो भी फैक्ट्स आपने लिखे हैं वो सब सही हैं, आप उसकी शपथ ले रहे हो, तो आप झूठ नहीं बोल सकते उस एफिडेविट उस पिटीशन में, इसीलिए कोर्ट लेता है। तो उसका सैंपल तो मेरे पास नहीं है बट मैं आपको एक सबमिटेड जो कोर्ट में सबमिट होती है ना एफिडेविट, मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक है दिल्ली हाई कोर्ट में सबमिटेड एक एफिडेविट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे डिपोनेंट का नाम था सन ऑफ दिस XYZ, एज अबाउट 62 years, पार्टनर एट द पिटिशनर फर्म, हैविंग एड्रेस एट दिस do solemnly affirm as under that I am the partner of the partnership firm, petitioner firm, and I am well conversant with the facts and circumstances of the present case and hence competent to sign this present affidavit on the behalf of the petitioner। यहाँ आप अपनी कॉम्पिटेंसी बता रहे हो कोर्ट को कि सी आई एम द पार्टनर ऑफ द फर्म, तो मुझे सारी फैक्ट्स और चीज़ें पता है उस फर्म के बारे में, तो मैं ये साइन कर सकता हूँ। दूसरा, नेक्स्ट लाइन में क्या बोला गया है कि दैट द present application has been drafted under my instruction based on the records maintained by the firm and the contents of the accompanying reply are true and correct to the best of my knowledge। तो यहाँ पे आप बोल रहे हो कि एडवोकेट ने ड्राफ्ट जरूर किया है बट इन्होंने ड्राफ्ट मेरे इंस्ट्रक्शन पे किया है और इसमें दी गई सारी चीज़ें सही हैं और बेस्ट ऑफ माई नॉलेज करेक्ट है, सच है और सही है, दोनों हैं। और फिर फाइनली आप यहाँ साइन कर देते हो दोनों जगह। ये वेरिफिकेशन भी एक कोर्ट का प्रोसीजर है, यहाँ भी आप बताते हो कि वेरीफाइड आपने कहाँ किया, ये कंटेंट जो आप एफिडेविट में बता रहे हो कि कंटेंट सही है, तो ये कंटेंट आपने वेरीफाई कब और कहाँ किया। जैसे आप यहाँ देख सकते हो वेरीफाइड एट न्यू दिल्ली, यहाँ डेट डाला हुआ है February 2022। द कंटेंट्स ऑफ द माई अबव एफिडेविट आर ट्रू एंड करेक्ट एंड नथिंग मटेरियल हैज़ बीन कंसील्ड। यहाँ भी आप साइन करते हो। अब ये जो एफिडेविट है इसके लिए एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की साइन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं ये नोटराइज्ड है, आप देखिए यहाँ पे ये नोटराइज है, ये आपको स्टैम्प दिख रहा होगा, ये स्टैम्प नोटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी नोटरी का साइन है, ये सब नोटरीज के स्टैम्प हैं और ये करके आप कोर्ट में सबमिट कर सकते हो बहुत ईजिली। कोर्ट में ज़रूरत नहीं होती है कि आप मजिस्ट्रेट से आप एफिडेविट बनवा के लो और वो सबमिट करो। यहाँ नोटरी का एफिडेविट एडमिसिबल है कोर्ट में। तो आपने ये देखा, ये फुल एंड फाइनल सबमिटेड जो कोर्ट में सबमिट हुआ है वो कॉपी है ये। तो आई होप एफिडेविट का की ड्राफ्टिंग और क्या क्या होता है एफिडेविट में ये सब क्लियर होगा आपको। थैंक यू सो मच।